दोस्तों नमस्कार, मैं मोहनलाल लोधा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से स्टडी विद पीएन लोधा यूट्यूब में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चौहान, चंदेल, गढ़वाल और परमालों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कल के वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, वो थे पल्लव, चोल और चालुक्यों से संबंधित। ठीक है दोस्तों उसमें कुछ प्रश्नों में करेक्शन करना था, एक दो प्रश्न में। दोस्तों 17 जो प्रश्न था, 17वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो था वो दोनों गलत थे। प्रश्न इस प्रकार से था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है या असत्य है। तो दोस्तों कल वाले वीडियो में मैंने जो राजराजेश्वर मंदिर है, जिसको बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसके सामने राजेंद्र प्रथम लिखा हुआ था, ठीक है, निर्माता, तो वो मैंने सही कर दिया था। दोस्तों वो गलत है ना। राजराज मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर का जो निर्माता था वो राजराज प्रथम था। ठीक है दोस्तों, तो सी वाला और डी वाला उसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों एक बंधु का कमेंट आया था कि सर जो चोल काल के मंदिर हैं वो तो सर गोपुरम शैली में बने हुए, द्रविड़ शैली में नहीं बने हुए। कौन सी शैली में? गोपुरम शैली। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गोपुरम कोई शैली नहीं है। भारत में 3 ही शैलियाँ प्रचलित हैं। उत्तर में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली और बीच में जो है बेसर शैली। तो दोस्तों जो द्रविड़ शैली है ना, द्रविड़ शैली की ही एक विशेषता है क्या? गोपुरम द्रविड़ शैली की ही एक विशेषता है, न कि अलग से कोई शैली। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलते हैं आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एक और चीज़ थी, प्रश्न नंबर 28वां था कल का, उसको मैंने डिस्क्राइब तो कर दिया था अच्छी तरीके से, लेकिन उसका मैंने आंसर नहीं बताया था। ठीक है ना। वो प्रश्न इस प्रकार से था कि विज्ञानेश्वर जो है वो किन की राज्यसभा में था। ठीक है दोस्तों, तो विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राज्यसभा में था। ठीक है, किन की राज्यसभा में था? चालुक्यों की राज्यसभा में था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से असुमेलित है। निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित देखना है दोस्तों। तो देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली, सोमदेव, ललित विग्रहराज, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय, श्रीहर्ष, नेस्दे चरितम। तो दोस्तों इसमें असुमेलित कौन सा है? असुमेलित है दोस्तों इसमें कौन सा? चंद्रबरदाई। यहाँ थोड़ा सोचे, विजय की जगह क्या है? रासो। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रबरदाई का। जबकि ये जो पृथ्वीराज विजय है ये किसका है? ये जयानक का है। किसका है? जयानक का है। हालांकि दोनों के दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने परमार्दी देव को कब हराया? 1191, 1192, 1182 और 1177। दोस्तों चारों तिथियां महत्वपूर्ण। 1177 में क्या हुआ था? 1177 में इसका राज्यारोहण हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और जीत गया था, और दूसरे में हार गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी से। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है दूसरे में जीत गया था फाइनली। ठीक है, और 1182 जो है दोस्तों, 1182 में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने परमादित्य देव को हराया था। इसके 2 सेनापति थे दोस्तों, उनको हराया था। आगे उनसे संबंधित प्रश्न है तो उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आल्हा व उदल सेनापति थे। आल्हा व उदल सेनापति थे। किसके सेनापति थे? पृथ्वीराज चौहान, परमादित्य देव, जयचंद गढ़वाल, भीम प्रथम। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए किसके सेनापति थे ये। तो ये थे परमार्दी देव। परमार्दी देव चंदेल शासक था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विविध विद्या वाचस्पति किसे कहा गया है? विविध विद्या वाचस्पति किसे को कहा गया है? किसको कहा गया है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, परमार्दी देव, गोविंद चंद्र गढ़वाल और जयचंद गढ़वाल। किसको कहा गया है दोस्तों? बताइए जल्दी से। विविध विद्या वाचस्पति जो है गोविंद चंद्र गढ़वाल को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, 5वां प्रश्न है दोस्तों, किस गढ़वाल शासक ने राजसूय यज्ञ किया था? किस गढ़वाल शासक ने राजसूय यज्ञ किया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, परमार्दी देव, जयचंद गढ़वाल, गोविंद चंद। किसने किया था दोस्तों? बताइए जल्दी से, किसने किया था? बताइएगा। गोविंद चंद्र ने। किसने? सॉरी, गोविंद चंद्र ने नहीं, जयचंद गढ़वाल ने। जयचंद गढ़वाल ने जो है क्या किया था? जयचंद गढ़वाल ने राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है,
जयचंद गढ़वाल। जयचंद वही है दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था और उसका क्या था, ममेरा भाई था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कब पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कब पराजित किया? 1194, 1191, 1305 और 1203। ठीक है दोस्तों, कौन कब पराजित किया बताइएगा? तो ये पराजित किया था 1194 में। किसने? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो है चंदावर के युद्ध में, कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया था और मार डाला था। ठीक है दोस्तों, 7वां प्रश्न है, कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर किसका मंत्री था? ठीक है, कृत्यकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर जो था किसका मंत्री था दोस्तों? बताना है आपको किसका मंत्री था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, परमार्दी देव, जयचंद गढ़वाल और गोविंद चंद्र गढ़वाल। दोस्तों गोविंद चंद्र गढ़वालों में बहुत फेमस शासक हुआ है, अच्छे अच्छे काम किए इसने। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है गोविंद चंद्र गढ़वाल के शासनकाल में उसका मंत्री था लक्ष्मीधर। ठीक है, कृत्यकल्पतरु लिखा था उसने दोस्तों। ठीक है, 8वां प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक यशोवर्मन जिसने खजुराहो के विष्णु मंदिर बनवाए किस राजवंश से संबंधित है? ये पता होगा आपने कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया, वही इसका आंसर होगा। तो चौहान, चंदेल, परमार और वर्धन। तो दोस्तों चंदेल हो जाएगा। ठीक है, जेजाक भुक्ति या वर्तमान में जो है कौन, बुंदेलखंड जो है ना, बुंदेलखंड, उसको ही जेजाक भुक्ति कहा जाता है। जो वर्तमान बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, इसी को क्या कहा जाता है? जेजाक भुक्ति कहा जाता है। और जेजाक भुक्ति में ही जो है चंदेलों का क्या था, शासन था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस चंदेल शासक ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। ये बहुत सी बार परीक्षाओं में आ चुका है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। तो बताइए, यशोवर्मन, परमार्दी देव, विद्याधर और धंग, कौन था दोस्तों? तो ये था धंग। कौन? धंग ने करवाया था दोस्तों। इन सब मंदिरों का निर्माण धंग ने करवाया था, महाराजा धंग ने। ठीक है, 10वां प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज को उसकी संपन्नता के कारण कहा जाता था, क्या कहा जाता था? महोत्सव नगर, महोदय नगर, आर्थिक राजधानी, वैभव नगर। दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न परीक्षाओं में आया है, तो उसको कहा जाता है महोदय नगर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, महोत्सव नगर जो है ये किसको कहा जाता है? महोबा। महोबा को चंदेलों की राजधानी बनी थी, तो इसको जो है परमार्दी देव के समय महोबा ही थी इनकी राजधानी, तो इसको महोत्सव नगर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न है, नवसहसांक चरितम के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? नवसहसांक चरितम के लेखक बताइए जल्दी से। पद्मगुप्त परिमल, संध्याकर नंदी और मुंज परमार, भोज परमार। कौन है दोस्तों? तो ये है पद्मगुप्त परिमल। पद्मगुप्त परिमल पूरा नाम ये है दोस्तों इनका, पद्मगुप्त परिमल। ठीक है, ये इनके क्या है? लेखक है। ठीक है, किसके? नवसहसांक चरितम के लेखक है। ठीक है दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो पद्मगुप्त था वो किन शासकों के शासनकाल में था, या किनके राजवंश, किस राजवंश से संबंधित है पद्मगुप्त। ठीक है, बताइएगा। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, भोज परमार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मध्यकाल में बहुत बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों वाला शासक हुआ है दोस्तों। उसने धारा नगरी में भोजशाला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है। उसने सम्रांगण, सूत्रधार, आयुर्वेद सर्वस्व, युक्तिकल्पतरु नामक ग्रंथों की रचना की। दोस्तों लिख लीजिएगा इन सबको, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने आनंद पाल को महमूद गजनवी। दोस्तों ये आनंद पाल जो है शाही शासक था, है ना, जिसकी राजधानी उद्भांडपुर थी कश्मीर में। तो गजनवी के खिलाफ इसको सैनिक सहायता दी थी, बिल्कुल दी थी दोस्तों। तो ये सारे कथन क्या है? बिल्कुल सारे कथन सत्य हैं दोस्तों। सारे कथन क्या है? सत्य हैं दोस्तों। यहाँ इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, ये सरस्वती, ये भोजशाला संस्कृत महाविद्यालय का। यही दोस्तों एक सरस्वती की मूर्ति थी, सरस्वती की एक मूर्ति थी दोस्तों, जो वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, वो इसी
इसी मूर्ति की प्रतिकृति दी जाती है। किसकी? ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है ना, वो इसी की प्रतिकृति दी जाती है। हालांकि वर्तमान में जो है ये जो सरस्वती की जो मूर्ति है वो लंदन संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज इसको ले गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे सही है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं। 11वीं शताब्दी का विश्वकोश किसे कहा जाता है? 11वीं शताब्दी का विश्वकोश किसे कहा जाता है बताइए दोस्तों। कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, राज तरंगिणी और प्रबोध चंद्रोदय। तो किसको कहा जाता है? सोमदेव कृत कथा सरित सागर का। ठीक है, और क्षेमेंद्र की जो बृहत कथा मंजरी है, इसको नहीं, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं, किसको कहा जाता है? कथा सरित सागर को। दोस्तों कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी में मिलता है। तरंग का मतलब होता है दोस्तों राजाओं की नदी, है ना। तरंगिणी, राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। और इसमें कितने तरंग है? 8 तरंग है। ठीक है, 8 तरंग है दोस्तों इसमें। और ये एक ऐतिहासिक कृति मानी जाती है। और इसमें लगभग 8000 के लगभग श्लोक है दोस्तों, है ना। 7826 कुछ ऐसे इस प्रकार से हैं इसमें श्लोक। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज पर शासन नहीं किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। प्रतिहार, परमार, गढ़वाल, वर्धन या पुष्यभूति। तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, परमार धार और उज्जैन में हुए थे, तो इन्होंने जो है कन्नौज में शासन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, 15वां प्रश्न है, कवि बांधव किसे कहा गया है? कवि बांधव किसे कहा गया है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, जयचंद गढ़वाल और गोविंद चंद गढ़वाल। किसको कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ को जो है कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। कवि बांधव बहुत बड़ा विद्वान था दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। चौहान में पृथ्वीराज चौहान के बाद में इसका ही नंबर आता है। और चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल ही कहा जाता है। क्या? स्वर्ण काल किसका? चौहानों का। ठीक है दोस्तों, 16वां प्रश्न है, मृतक संजीवनी के लेखक है। दोस्तों ये मृतक संजीवनी के लेखक कौन है बताइए? ये परमारों के दरबार में था दोस्तों, जो भी था वो बताइएगा कौन था। हलायुद्ध, राजशेखर, भोज परमार, हर्षवर्धन। तो कौन था मृतक संजीवनी के लेखक? ये हलायुद्ध था दोस्तों। और ये हलायुद्ध बहुत बड़ा इस काल में गणितज्ञ था। क्या था? गणितज्ञ था मध्यकाल में। और दोस्तों जो मृतक संजीवनी है ये एक तरीके से चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान करना है दोस्तों, मिलान करके देखते हैं। गढ़वाल एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। तो गढ़वाल कहाँ हुए थे? गढ़वाल कन्नौज में हुए थे। तो पहले में क्या हो गया? पहले में 1 हो गया। चंदेल कहाँ हुए थे बताइए? चंदेल बुंदेलखंडी या जैजाग भुक्ती। तो पहले में दूसरे में पहले में तो 4 हो गया और दूसरे में 1 हो गया। दूसरे में 1 हो गया। ठीक है, और परमाल कहाँ के? मालवा के। तो तीसरे में तीसरा हो गया। ठीक है, और चौथे में 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, चौहान जो है शाकंभरी के थे। ठीक है, तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 देखते हैं किसमें? 4 1 3 2, 4 1 3 2 किसका है? सी वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो देखते हैं। पवनदूत, धोई, सही है बिल्कुल। मालती माधव किसने लिखी? भवभूति ने लिखी। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखी दोस्तों? ये श्री कृष्ण मिश्र ने लिखी। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखी है दोस्तों। जो तहकीक हिंद की बात कर लेते हैं, तहकीक हिंद को 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। और विश्वकोश किसको कहा जाता है? 11वीं शताब्दी का विश्वकोश किसको कहा जाता है? सोमेंद्र की कथा सरित सागर को। और इसको क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। दोस्तों ये जो अलबरूनी था, अलबरूनी प्रथम मुस्लिम विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान और वैज्ञानिक था दोस्तों। इसने काशी में रहकर भारतीय हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया था और हिंदू धर्म मतलब भारतीय इतिहास को बहुत गहराई से समझा और लिखा इसने, अलबरूनी ने। ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ में आया था ये। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले में पहला और दूसरे में चौथा। ठीक है, और तीसरे में तीसरा और चौथे में
चौथे में दूसरा, तो 1 4 3 2 हो जाएगा दोस्तों। 1 4 3 2 देखते हैं, 1 4 3 2 पहले में है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो विदेशी मत, कर्नल जेम्स टोड और डी.आर. भंडारकर, क्षत्रिय सी.वी. वैद्य और जी.एच. ओझा, मिश्रित वी.ए. स्मिथ, विसेंट ऑथर स्मिथ और अग्निकुंड पृथ्वीराज विजय। तो कौन सा असत्य है दोस्तों? ये बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक है। लिख लीजिए, नहीं लिखा हुआ हो तो, हालांकि ये राजस्थान से संबंधित चीज़ें आपको पता होगी। तो अग्निकुंड वाला है, पृथ्वीराज विजय ने नहीं दिया, पृथ्वीराज रासो ने दिया है दोस्तों। किसने दिया? पृथ्वीराज रासो ने दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है दोस्तों, ठीक है। तो ये चौथा वाला विकल्प असत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन प्रश्नों को मैं पूरे टॉपिक्स को समझने के बाद में और उनकी हर यूनिट को अलग अलग तरीके से समझने के बाद में और फिर उनको एक जैसे समझ के फिर बनाता हूँ दोस्तों। बहुत जिस्ट होता है दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न हैं उसका सार होता है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। ये किताबों में दोस्तों मिलते तो हैं लेकिन अलग अलग मिलते हैं दोस्तों। किताबों में एक क्वेश्चन के डायरेक्ट 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। जैसे ये प्रश्न है तो इसमें 4 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं प्रश्नों को जो है पूरा टॉपिक होता है प्रश्नों में के माध्यम से उसको सारांश में तब्दील कर देता हूँ, जो काम की चीज़ें होती हैं उनको, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुरुष्क दंड किस राज्य में लगाया गया था सर्वप्रथम? ये है दोस्तों तुरुष्क दंड। पहले तुरुष्क दंड भी समझेंगे। तो चौहान, चंदेल, परमार, प्रतिहार। तुरुष्क दंड किसने लगाया था दोस्तों? सबसे पहले बताइएगा। तुरुष्क दंड जो है दोस्तों सबसे पहले प्रतिहारों ने लगाया था। किसने लगाया था? प्रतिहारों ने लगाया था। और बाद में जो है इसको गोविंद चंद गढ़वाल ने भी लगाया था। किसने? गोविंद चंद गढ़वालों ने भी इसको लगाया था दोस्तों। ये तुरुष्क दंड है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तुरुष्क दंड दोस्तों एक तरीके से जिस तरीके से मध्यकाल में जजिया कर लिया जाता था हिंदुओं से, क्या लिया जाता था? जजिया कर लिया जाता था हिंदुओं से, उसी प्रकार से मुस्लिम प्रजा से जो है हिंदू शासक एक कर लेते थे और उस कर का नाम था तुरुष्क दंड। उस दंड को शुरू किया था प्रतिहारों ने और बाद में गढ़वाल शासकों ने भी इसको वसूला था, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरीके से जजिया कर जैसा ही था। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारत में दोषी हट्ट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, शब्दावली के माध्यम शब्दावली से संबंधित है। दोषी हट्ट क्या है? पशु बाजार, दास बाजार, वस्त्र बाजार, मीना बाजार। मुझे पता है आप वस्त्र बाजार ही करोगे, है ना। दोषी हट्ट, दोषी पट्ट, इस तरीके से। तो क्या है दोस्तों दोषी हट्ट क्या है? तो दोषी हट्ट है दोस्तों दास बाजार। क्या है? दासों का बाजार, दास बाजार है दोस्तों। दास बाजार है कौन? दोषी हट्ट, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, किस चंदेल राजा का अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन मिलता है? लक्ष्मण वर्मन किसका मिलता है दोस्तों? यशोवर्मन, परमार्दी देव, विद्याधर और धंग। किसका मिलता है दोस्तों? किस चंदेल शासक का मिलता है? बताइएगा क्या होगा? यशोवर्मन का मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों? यशोवर्मन का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन मिलता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो चंदेल शासक धंग था, इसके बारे में हमने पहले देखा है। धंग ने जो है खजुराहो में बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर भी शामिल है, ठीक है। और विद्याधर जो है दोस्तों, विद्याधर भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्याधर जो है जब किसने? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था किस पर? प्रतिहार शासक था दोस्तों। प्रतिहार शासक कौन था? राज्यपाल जो है वो अपना राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। तो ऐसे में जो विद्याधर था इसने एक संघ बनाया था और इस राज्यपाल को मार डाला था, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प देखना है दोस्तों। कदम्ब की राजधानी क्या थी? वनवासी कदम्बों की होयसल की, द्वार समुद्र, हिंदूशाही की उद्भांडपुर, ठीक है। और तोमरों की गोड़ न होकर के क्या थी दोस्तों? तोमरों की क्या थी? दिल्ली थी दोस्तों। क्या थी? दिल्ली थी तोमरों की, ठीक है दोस्तों। ये होयसल वाले जो है मंदिर है ये 62 शैली के मंदिर है दोस्तों, ये याद रखना। होयसल, ठीक है। होयसल जो द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। तो होयसलों की जो स्थापत्य था वो 62 शैली से संबंधित था, ठीक है। बाद में जो है चालुक्यों की बहुत सारा स्थापत्य है वो भी 62 शैली में निर्मित हुआ है। लेकिन होयसल के जो मंदिर है वो 62 शैली के
बहुत अच्छे उदाहरण है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र क्या कहलाते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पाठशाला, घटिका, आदित्य, तीर्थ क्या कहलाते थे? बताइए क्या कहलाते थे? घटिका, घटिका कहलाते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है। मूल स्थान मोढेरा, कोणार्क और मंदसौर। दोस्तों मूल स्थान का जो वर्तमान नाम है वो मुल्तान है। क्या नाम है? मुल्तान, जो पाकिस्तान में है। ठीक है ना, तो मूल स्थान यानी कि मुल्तान, समझें इसको। ठीक है, तो अब बताइएगा कि उपयुक्त में से कौन से स्थान पर सूर्य मंदिर थे या सूर्य मंदिर के लिए ख्यात है? तो दोस्तों मूल स्थान यानी मुल्तान में भी सूर्य मंदिर हुआ है, मोढेरा गुजरात में भी सूर्य मंदिर था, कोणार्क में भी था और मंदसौर मध्य प्रदेश में भी सूर्य मंदिर था। तो सभी जगह जो है सूर्य मंदिर थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। दोस्तों आपसे ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर सूर्य मंदिर था, तो उसमें आपको ये विकल्प दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। मूल स्थान यानी कि मुल्तान, मोढेरा गुजरात, कोणार्क उड़ीसा और मंदसौर, इन सभी जगह सूर्य मंदिर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, असत्य कथन की जांच करें दोस्तों। ठीक है, असत्य कथन की जांच करें। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया है। कब? 1192 में लड़ा और इसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी की विजय हुई। ठीक है, सही है दोनों। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया था, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल सही। पृथ्वीराज रासो, चंद्रोदय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गुजरात ले गया। गुजरात नहीं दोस्तों, कहाँ ले गए थे? गजनी। कहाँ ले गए थे? गजनी ले गए थे। यही शब्द वेदी बाण से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है किसकी? मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। तो जांच करने के बाद में कौन सा कथन असत्य है? जो चौथा वाला है वो क्या है? असत्य है। असत्य कथन चौथा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। 27वां प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। सेनापति कौन था? भुवनमल था, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कौन था? घोड़ा कौन था? भंडारकों का दमन कब किया? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, सिंपल सा है। तो घोड़ा जो दोस्तों वो क्या था? लीलन नहीं था, नाट्य रंभा था। क्या था? नाट्य रंभा। जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसमें हार का कारण एक इसे भी माना जाता है। नाट्य रंभा घोड़ा था। लीलन किसका था ये बताइए। ठीक है, लीलन किसका था बताइए, और चेतक किसका था ये भी बताइए। ठीक है, सिंपल से प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28वां प्रश्न है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, है ना, प्रारंभिक चौहान राजवंश या वंश किसने लिखी दोस्तों ये पुस्तक? सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, एल श्रीवास्तव और गोपीनाथ शर्मा। तो किसने लिखी दोस्तों ये पुस्तक? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज दशरथ शर्मा ने लिखी है दोस्तों। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। विद्यापति गौड़, शारंगधर, वागीश्वर, विश्वरूप, आशाधर, उपयुक्त में से कौन से विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे? बताना है दोस्तों। तो कौन से थे? विद्यापति गौड़ बिल्कुल था। शारंगधर किसके था? किसके दरबार में था? किसका संगीत गुरु था ये? किसका था? कुंभा का। किसका? कुंभा का था दोस्तों, है ना। कुंभा का संगीत गुरु था कौन? शारंगधर। तो इसका होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वागीश्वर भी था, विश्वरूप भी था और आशाधर भी था। तो दो को छोड़ करके बाकी सारे थे, यानी कि 1 3 4 5, 1 3 4 5 किस में है? चौथे वाले विकल्प में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अद्यधारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती, अद्यधारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती किस शासक की मृत्यु के बाद कहा गया था दोस्तों? परमार शासक था। कौन था? परमार शासक था, जिसका कार्यकाल 1000 से और 1025 ईस्वी के मध्य था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। तो बताइए कौन शासक था वो? धंग, गंड। दोस्तों ये चंदेलों में हुए हैं ये धंग और गंड तो। ठीक है, और विद्याधर भी जो है ये शासक, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो धंग, गंड और विद्याधर जो है ये कौन थे? ये चंदेल थे। कौन थे? चंदेल थे। ठीक है ना, तो बताइए कौन से शासक ने जो है, कौन से शासक के बारे में जो ये उक्ति कही गई है? तो ये भोज परमार के बारे में कही गई है दोस्तों। भोज परमार विद्या और ज्ञान का बहुत बड़ा
प्रणेता तो था दोस्तों, इसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करी थी। जब ये मरा था तो विद्वानों ने जो है ऐसी उक्ति कही थी कि आज धारा जो है निराधार हो गई है और सरस्वती निरावलंबित हो गई है, ठीक है, अनाथ हो गई है, ऐसा कहा था दोस्तों, किसके? भोज परमार की मृत्यु के बाद में। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आशा करता हूँ आपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा होगा। और दोस्तों किताब के संदर्भ में भी आप बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन करके भी पूछा है कि सर जो वो किरण वाली बुक है वो तो बहुत बड़ी है और इनको लें क्या, ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। यदि आपके पास में पहले से ही पाठ्य सामग्री पर्याप्त है तो बिल्कुल आपको नई किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आपको आपके पास जितनी भी सामग्री है उसको बार बार पढ़ें। क्या करें? बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर्स की। और मॉडल टेस्ट पेपर की जो प्रैक्टिस करें उसमें जो आपके नोट्स हैं उनको साथ में रखें ताकि जो चीज़ उसमें नहीं हो वो जुड़ जाए साथ में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।